सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदी कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रकृता सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणेमो मिले प्रकाश प्रणेमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और हमें इष्ट का उपदेश देकर सुखी होने का उपाय, सुखी होने का मार्ग और उस सुख का स्वरूप बता रहा है। ऐसा यह अनुपम सहज और सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा गाथा नंबर 17 पर चल रही है। उसके पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह चुके हैं कि दान आदि के लिए कमाना भी योग्य नहीं है, क्योंकि कमाना पाप भाव रूप है, कमाने का भाव ही पाप रूप है, अन्यथा की तो बात क्या करें। तो उसके बाद उसने कहा था कि भोग उपभोग के लिए कमाए तो क्या परेशानी है, क्योंकि भोग उपभोग सुख के कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में भोग उपभोग जो तुझे सुख के कारण लग रहे हैं वो वास्तव में सुख के कारण नहीं है किसी भी रूप में। उसी की 17 नंबर की गाथा कही है। पर चर्चा की देने थोड़ी सी इस पर, बाकी चर्चा करते हैं। गाथा पढ़ते हैं पहले। आरम्भितापिकान् प्राप्ता तृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदस्तित्यजान कामं कामान कैसे बते सुधी। आरंभे तापकान, आरंभ में संताप करने वाले हैं। प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकम, प्राप्त होने के बाद भी अतृप्ति करने वाले हैं। और अंतः सुदुस्त्यजान, और अंत में बड़ी दुष्करता से, बड़ी कठिनता से त्यागे जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। ऐसे इन कामान भोग भोगों को, कामम आसक्ति से कौन सुधी बुद्धिमान जीव सेवन करेगा। वास्तव में भोगों को बुद्धिमान जीव सेवन नहीं करते। या ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो भोगों का सेवन नहीं करते, वो भोगों में नहीं फंसते। क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भोगार भोगार जन दुखद महा प्राप्ति समय आत्र, भोग त्याग के समय कष्ट सुधी छोड़ आसक्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो हमको सुधी कहकर संबोधित कर रहे हैं। सुधी छोड़ आसक्ति, हे सुधीवान जीव, हे बुद्धिमान जीव, इसकी आसक्ति को छोड़। और हम बुद्धिमानी दिखा रहे हैं कि नहीं, विचार करके देखें हमको क्या लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि बस भोगों में ही सुख है। हमने तो येन केन प्रकार भोगों में ही सुख माना हुआ है। यहाँ कह रहे हैं आरंभ में भी दुखी करने वाले हैं भोग, आरंभ में भी भोग सुखी करने वाले नहीं है। मूवी देखने जाना हो तो क्या लगता है हमको, अरे लेट नहीं हो जाए, अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, अरे ऑटो वाला भैया जल्दी चलो भैया, ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो लेट नहीं हो जाए। मीन्स वो मूवी का जो भोग है, आप जो भोग करना चाह रहे हो, उस भोग, अभी भोग मिला नहीं है, वो उस भोग के मिलने के पहले कितने दुखी हो रहे हो आप। अरे ये ना हो जाए, अरे टिकट नहीं मिली तो, अरे ये नहीं हुआ तो। कितने विकल्प हैं आपके उस भोग की प्राप्ति से पहले।
और सिर्फ इतना ही नहीं, वास्तव में विचार करके देखें हम पांचों इंद्रियों के भोग, अब वो पांचों इंद्रियों के भोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ बुरे भोगों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ बुरे भोगों के साथ साथ अच्छे भोगों की बात भी हो रही है। कि क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छे भोगों से मतलब क्या है? अच्छे भोगों का मतलब है कि कुछ भी देखने का भाव, कुछ भी सुनने का भाव, सुनने का भाव वो कर्मेंद्रिय का भोग है, देखने का भाव वो चक्षु इंद्रिय का भोग है। हमको आकुलता होती कि नहीं होती? देखो विचार करके देखें कि अब देखो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, बात कह दी है तो मैंने। अच्छे भोगों में हम क्या ले सकते हैं? जिनेंद्रिय के दर्शन का भोग, हमको जिनेंद्रिय के दर्शन को देखने की इच्छा है तो वो जिनेंद्रिय के दर्शन का भोग है। हमको जिनवाणी सुनने की इच्छा है तो वो कर्मेंद्रिय संबंधी भोग है। लेकिन लेकिन कह के मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन वो भोग कब है वो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि हम सिर्फ जिनैन देव की प्रतिमा को, जिनैन देव को अपनी नेत्र इंद्रिय का ही विषय बना रहे हैं बस, यदि इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, यदि सिर्फ नेत्र इंद्रिय का विषय बनाकर संतुष्ट हो गए, हमने देख लिया, हमने दर्शन कर लिए बस, कि दर्शन करने का प्रयोजन क्या था, उस प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं हुई, इसका विचार नहीं कर रहे। जिनैन देव के दर्शन करके निज के दर्शन नहीं कर रहे और मात्र दर्शन करके संतुष्ट हो रहे हैं, तो वो मात्र हम नेत्र इंद्रिय का विषय बना रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम भोग रहे हैं। हमको ये आंखें मिल गई हैं तो हमने इनका भोग कर लिया। अच्छे अच्छे के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, बुरे के संदर्भ में तो बात करूंगा, बात आ गई है इसलिए। हमने हमने जिनवाणी सुनी, तो जिनवाणी सुनने की बात बेकार है क्या? भोग क्यों कहा जा रहा है? कि यदि हमने मात्र सुना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया, कि आज कितने घंटे सुना, कि आज हमने 4 घंटे जिनवाणी सुनी, 4 घंटे जिनवाणी सुनने के बाद उस पर विचार किया कि नहीं किया, चिंतन किया कि नहीं किया, नहीं किया, तो फिर आपने मात्र उसको कर्मेंद्रिय का विषय बनाया है, और कर्मेंद्रिय का विषय तो भोग में ही आता है। ये हम नहीं कह रहे, आचार्यों ने कहा है पांचों इंद्रियों के विषय भोग में है कि नहीं, पांचों इंद्रिय के विषय भोग और उपभोग में आते हैं कि नहीं। तो हमने यदि इसको सिर्फ कर्मेंद्रिय का विषय बनाया तो वो भोग रूप है, और भोग तो पाप रूप ही है। भोग तो कैसा है कि पाप रूप ही है। अब हम उसको सुनकर विचार करें, चिंतन करें, उस रूप हम जिनवाणी में जो कहा उसका पालन करें, तो फिर पाप छोड़ के पुण्य हो जाएगा। और यदि चिंतन करें, विचार करें, अपनी श्रद्धा को सुधारें, अपनी शुद्धात्मा के दर्शन करें, अपनी शुद्धात्मा की श्रद्धा करें, तो जिनवाणी को सुन के तो धर्म हो जाएगा। लेकिन कब होगा पुण्य और धर्म? चिंतन करने पर, विचार करने पर। लेकिन यदि हमने मात्र सुनने का विषय बनाया तो पाप रूप है, ये समझना। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा कह सकता है कि सुनने से पाप क्यों होगा, सुनने से तो पुण्य होना चाहिए ना। कि देखो फिर मैं और डीपली बात करूंगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा परिणामों पे। जिस समय आप सुन रहे हो उस समय आपके परिणाम कैसे हैं। पंडित टोडामा जी ने तो कहा है मुद्रण प्रकाशक ग्रंथ में कि जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लोभ से सुनता है, कि सुनना है मुझे बस, यदि सुनने के लोभ से सुनता है तो परिणामों के अनुसार कभी पुण्य का बंध करता है, कभी पाप का बंध करता है। ये बात वहां पे 3 प्रकार से कही है श्रोता के स्वरूप में। जब श्रोता के स्वरूप की बात की पंडित टोडामा जी ने, तो श्रोता के स्वरूप में ये वाली बात कही है, तो उसको वहां से समझना। उस पर हम अधिक विस्तार से बात नहीं कर रहे उसकी, लेकिन उसको आप समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं। 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया था वहां पे, कि 3 प्रकार के श्रोता हैं। कौन से श्रोता पुण्य का बंध करते हैं, कौन से श्रोता पाप का बंध करते हैं, और कौन से श्रोता कभी पुण्य और कभी पाप का बंध करते हैं। इस बात को वहां क्लियरली बोला है। तो देखो सारे श्रोता हैं, ये समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ श्रोता का स्वरूप है। श्रोता के स्वरूप में जो 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं, वो तीनों ही प्रकार के श्रोता जिनवाणी को सुनने वाले हैं। किसी और की बात तो नहीं की मां श्रोता के स्वरूप में, कि अन्य कुछ शास्त्रों को पढ़ने की बात तो नहीं, सुनने की बात तो नहीं की वहां पे। श्रोता के स्वरूप में क्या सुनने की बात की, कि जिनवाणी को सुनने की बात की।
तो जिनवाणी को सुनने की बात की, तो जो श्रोता का स्वरूप कहा है, तो वहां तीनों ही प्रकार के श्रोता कैसे हैं कि तीनों ही प्रकार के श्रोता जिनवाणी को सुनने वाले हैं। लेकिन किसी को पुण्य का बंध हो रहा है, किसी को पाप का बंध हो रहा है, किसी को कदाचित पुण्य का बंध हो रहा है, कदाचित पाप का बंध हो रहा है। तो वहां पे यदि मैं एग्जैक्ट लाइन बोलूं, जो मैंने अभी यहाँ बात की कि इसको कहीं हम भोग भोग तो नहीं बना रहे, सिर्फ भोग मात्र तो नहीं बना रहे जिनवाणी सुनने को कि हमने 4 घंटे सुन लिया और हम संतुष्ट हो गए। यदि 4 घंटे सुन के हम संतुष्ट हो गए तो ये कर्णेंद्रिय का भोग मात्र है। वहां पे ऐसा लिखा पंडित डोडामल जी ने, पूरी लाइन यदि मैं बोलूं आपको, कि जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योज बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है, वो परिणामों पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो सुनना मात्र इंद्रिय भोग ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये समझना यहाँ पे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छे भोगों के संबंध में कहा हमने, सब लगा लेना आप। अच्छे भोग के संदर्भ में 5 इंद्रियों के विषय लगा लेना जो अच्छे हो सकते हैं। 2 की हमने बात कर दी, चक्षु इंद्रिय की और कर्णेंद्रिय की। बाकी में भी ऐसा लगा लेना कि वास्तव में वो अच्छे भोग भी हमको तो लग रहा है अच्छे, हमको तो लग रहा है ये तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, कि करनी तो चाहिए, लेकिन उसको करने से यदि प्रयोजन की सिद्धि हो रही है तो वो करना सार्थक है। लेकिन यदि प्रयोजन की सिद्धि हो ही नहीं रही और हम प्रयोजन की सिद्धि कर भी नहीं रहे, हम संतुष्ट हो रहे हैं उसमें देखने मात्र से, सुनने मात्र से, तो वो मात्र विषय भोग ही समझना और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, बुरे के संदर्भ में बात करें, ये तो हमने अच्छों की बात की। बुरे के संदर्भ में बात करें तो बुरे भोग तो क्या है, खाने के भोग, पीने के भोग, विषय सेवन के भोग, 5 पाप संबंधी भोग, सारे भोग में लगा लेना। सबकी सब कैसे हैं कि सबकी सब वास्तव में कैसे दुखदायक है। यहाँ तो भोगों के स्वरूप की बात चल रही है ना, कि प्राप्ति से पहले भी दुख, प्राप्ति होने के बाद भी दुख, और मुश्किल से छोड़े जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि बिना, गर्मी का टाइम है, मई जून का महीना है, और बिना पंखे के रहना है, तो रह पाओगे आप कि नहीं? पंखे बिना तो काम नहीं चलेगा। एसी आदि को छोड़ सकते हैं हम, इतना तो कर सकते हैं एसी आदि का यूज ना करें, लेकिन पंखा तो चाहिए। अब विचार करके देखें, पुराने जमाने में तो पंखे भी नहीं थे, तो वो जीव कैसे रहते थे? इसका अर्थ है कि हमें पंखे की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति के बाद यहाँ जो तीसरा लक्षण कहा ना भोग का, कठिनता से छोड़े जाते हैं, तो अब हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं, इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि अब हमसे पंखा छोड़ा नहीं जाता। अब हमको लगता है कि भैया पंखे के बिना कैसे रहेंगे गर्मी में। अरे आपने और आपने, हमने सबने बिना पंखे के भी गर्मियों में जीवन जिया होगा। अब नहीं जी रहे, अब तो अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए। लेकिन आपने भी 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, और मान लो 30 वर्ष पहले खूब जिया होगा बिना पंखों के जीवन, लेकिन आज नहीं जिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये भोग क्या करते हैं, हमको अभ्यस्त बना लेते हैं, अपना अभ्यस्त बना लेते हैं। और जब इसके अभ्यस्त हम हो जाते हैं तो हमको छोड़ने में कठिनाई आती है। हमको लगता है कि इसके बिना तो नहीं हो सकता। मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं आप अभी? मोबाइल के बिना, अरे क्या बात कर दी, मोबाइल के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो पहले जमाने में क्या मोबाइल के बिना जीवन नहीं जीते थे? जीते थे। हमने बचपन में मोबाइल के बिना जीवन जिया है, लेकिन आज मोबाइल के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। कर सकते हैं आप कल्पना मोबाइल के बिना जीवन जीने की? कि अरे और कुछ छुड़वा लो, आप मोबाइल की बात मत करो बस। तो हमने क्या किया, मोबाइल रूपी भोग ने क्या किया? ये क्या उपभोग है? मोबाइल उपभोग है ना, उपभोग के खाते में जाएगा मोबाइल। तो ये मोबाइल ने क्या किया, हमको अभ्यस्त बना लिया अपना। अब हमको छोड़ने में कठिनाई आती है। हमको मोबाइल यदि ना मिले ना 2 मिनट की, ऐसा लगता है अरे यार कहाँ गया मोबाइल, तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया। हम इतने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं कि पूछो नहीं।
ये प्राप्ति के समय के दुख है, प्राप्त होने के बाद, प्राप्त होने के पहले तो दुख है सो है ही। उस समय तो प्राप्ति से पहले आरंभ में तो संताप देने वाले हैं ही, लेकिन प्राप्ति के समय भी आतृप्ति करने वाले हैं। जिसके पास जो मोबाइल है वो क्या सोचता, अरे यार और अच्छा होता तो और अच्छी बात थी, अब क्या करें, ठीक है काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन इच्छा क्या है उसकी, और अच्छा मोबाइल होता तो क्या बात थी। इसका अर्थ क्या है कि प्राप्ति के समय भी उस भोग, उस पर्टिकुलर भोग के संबंध में भी हमारी इच्छा मिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि प्राप्ति होने के बाद भी ये भोग दुखी ही करते हैं। कि प्राप्त हो गई हमको, उसके बाद भी तृष्णा बढ़ रही है हमारी। क्या तृष्णा किसी में भी लगा लेना, भोजन के संबंध में भी लगा लेना कि अरे और अच्छा भोजन मिलता तो और अच्छी बात थी। कहीं भी लगा लेना, हमको गर्मी में मान लो, गर्मी में छाया मिल गई तो हमको अच्छा लगता है, वृक्ष की छाया मिल गई तो अच्छा लगता नहीं लगता है अच्छा। और कहीं पे पंखे की हवा मिल गई तो और अच्छा लगता है। अब पंखे की हवा मिल गई, जैसे वृक्ष की हवा मिल गई, तो वहां पे कोई क्या कहेगा, अरे यार वृक्ष की हवा है, ज्यादा गर्म हवा तो चली रही है ना, आसपास से गर्म हवा आ रही कि नहीं आ रही है, लू चल रही है आसपास, गर्म हवा लग रही है। कोई बंद जगह मिल जाती, पंखे आदि मिल जाती तो अच्छा था। अब पंखे आदि मिल गए तो अरे यार अब पंखे में भी गर्मी लग रही है, गर्म हवा दे रहा है पंखा, कूलर तो मिल ही जाए कम से कम। और कूलर मिल जाए तो अरे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आजकल तो एसी लगने लग गई घरों में, एसी लगानी चाहिए। नहीं, ये जीव संतुष्ट हो कहाँ पे रहा है, ये जीव कहीं भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। प्राप्त भोग की पहले क्या सोचा था इसने, धूप में चल रहा था जब, कि छाया मिल जाए, बस कहीं पे छाया मिल जाए, और छाया मिलने के बाद और आगे की इच्छा, वो मिल जाए तो और आगे की इच्छा। टोडामा जी ने कहा ना, एक विषय पूरा नहीं होता उससे पहले दूसरे विषय की इच्छा हो जाती है। इसकी इच्छा का क्या क्या बात करें, इसकी इच्छा की हम, ऐसी इच्छा इसकी चल रही है। इसीलिए प्राप्ति के समय भी आतृप्ति प्रदान करने वाले हैं। माँ वर्ड क्या लिया, प्राप्तो आतृप्ति प्रतिपादकान, की प्राप्ति के बाद भी आतृप्ति प्रदायक हैं, आतृप्ति देने वाले हैं। भोग प्राप्त होने के बाद भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते हम। बताओ कौन से भोग से तृप्ति हो गई हमको, कौन सा भोग है ऐसा जिससे हमको तृप्ति हो गई हो, है कोई भोग? विचार करके देखें हम कि कौन सा भोग है ऐसा जिससे हमको तृप्ति हो गई हो। खाने से, पीने से, पांच इंद्रियों के भोगों को लगा लो, खाना लगा लो, पीना लगा लो, जो जो भोग लगा सकते हो आप, भोग भोग सब लगा लो। कौन से भोग से तृप्ति हो रही है हमारी, हमको ऐसा कौन से भोग से लगता है कि ये नहीं मिलेगा बस, और कोई भोग है ऐसा जो हमको लगता है अब ये ना मिले बस, कि लगता है जो मिल जाए सब अच्छा। सारे भोगों को पाने की लालसा है जीव की अभी भी। में से कोई भी भोग को प्राप्त करके भी, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है बेई भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। यहाँ आचार्य पूज्य पाठ स्वामी चित्त मुड़वाना चाह रहा है अपना, हमारा चित्त मुड़वाना चाह रहा है वहां से। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है बेई भोग नहीं नवीन, नया भोग नहीं है, वही भोग है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रही। इसका अर्थ है कि प्राप्ति के बाद भी तृप्ति नहीं हुई हमको। अनंतों बार हमने भोग भोग लिया, लेकिन फिर भी आज का इच्छा हो रही है ये भोग मिल जाए बस, ये भोग मिल जाए बस। उसमें लाइन आती है ना, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। चक्री पद पाने के बाद भी, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, उसके भोगों के सामने, चक्रवर्ती के भोगों के सामने तो हमारे भोग कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है वहां पे, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। क्या कह रहे हैं वहां पे, क्या अर्थ है उसका, मेरे मन रूपी भोग नहीं मिले मुझे आज तक, जैसा मैं चाहता हूं ना मनोरथ, मेरे मन में जैसा था वैसे भोग मुझे नहीं मिले।
तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, कि चक्रवर्ती जैसे भोग मिलने के बाद भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे लगा इससे और बेटर मिल सकता था, इससे और बेटर मिलना चाहिए, इससे और अच्छा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है हमको? तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, जब चक्रवर्ती के मनोरथ पूरे नहीं हो पा रहे, उन भोगों से हम क्या सोच रहे हैं हमारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, ये प्राप्ति के समय भी अतृप्ति प्रदायक है। ये प्राप्ति के समय भी इनसे तृप्ति होने वाली नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? इन भोगों में ये जीव सुख क्यों मान रहा है? कि मोह के उदय के कारण। ऊपर कह के आए हैं मोह के उदय की बात चल रही है सारी। इस जीव का मोह का उदय कैसा है कि यहाँ कह रहे हैं प्रारंभ दिख रहा है, इसको क्लियर दिख रहा है, इसको स्पष्ट दिख रहा है। जैसे भी एग्जाम्पल किया था ना मूवी का, मूवी देखने जाना है तो पहले संताप है। अब मूवी पहले तो क्या दुखी था, पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेट नहीं हो जाए, टिकट मिलेगी कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, विंडो सीट मिलेगी कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, अनेक प्रकार के विकल्प। अब सब कुछ मिल गया, इसके अकॉर्डिंग पहुंच भी गया टाइम पर, टिकट भी मिल गई, विंडो सीट भी मिल गई। अब उसके बाद अरे जैसा सोचा था वैसी मूवी नहीं है, अरे इसमें ऐसा होना चाहिए था, अरे इसमें ऐसा होना चाहिए था। इसको तृप्ति नहीं है कहीं पर भी। इसी जीव को भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं है। मोह उदय है जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने, इसको लगता है ये भोग भला कर देंगे मेरा। क्या काम आप पे? मोह उदय है जीव अज्ञानी, भोग भले करे माने, जो कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने, ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। क्या कह रहे हैं वहां पे? मन वांछित, ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन को हरने वाले और मन वांछित, इसको ऐसे भोग भी मिल गए जो इसके मन को हरने वाले हैं और मन वांछित है। जैसा यह चाहता था वैसे भोग मिले हैं इसको। ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। तो भी क्या आ रहा है वहां से? मन वांछित पा लिए, अब तो संतुष्टि होनी चाहिए ना, कि अभी भी संतुष्टि नहीं है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देके बात कर रहे हैं, यदि हम दो मित्र थे, अब दो मित्रों ने दोनों ने मान लो एक जैसी पढ़ाई की, मान लो बीटेक की दोनों ने अच्छी, दोनों कंप्यूटर साइंस वाले थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब हमने एक से पूछा, पहले वाले से हमने पूछा भैया कितने का पैकेज चाहिए तुझे ये बता। बोला कि 1 करोड़ का मिल जाए तो सफिशिएंट है मेरे लिए। कि पक्का 1 करोड़ का सफिशिएंट है आपके लिए? कि हाँ। ज्यादा की इच्छा तो नहीं करोगे? कि नहीं। पक्का 1 करोड़ का? कि हाँ। तो ठीक है, आपको 1 करोड़ का मिल रहा है, लेकिन आपके साथ वाले को, आपका जो मित्र है ना, उसको 2 करोड़ का पैकेज मिला है। आपको कितने का मिल गया? 1 करोड़ का। आपने कितने का चाहा था? 1 करोड़ का। चलो मैं तो और बात कर दूं, 1 करोड़ का चाह रहे थे आप, 2 करोड़ का मिल गया आपको, और आपके मित्र को 4 करोड़ का पैकेज मिल गया। बताओ आप सुखी हो कि दुखी हो? आपकी इच्छा की जब डबल मिला है, आपकी इच्छा थी कि 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए और आपको क्या मिल गया? 2 करोड़ का पैकेज मिल गया। डबल मिला है इच्छा से। यहाँ तो कह रहे हैं मन वांछित, हम तो कह रहे हैं मन वांछित से भी डबल, मन वांछित से भी डबल मिल गया। उसके बाद भी क्या लग रहा है उसको? अरे यार 2 करोड़ मिल गए, वो तो बात ठीक है, लेकिन इसको 4 नहीं मिलने चाहिए थे। ज्यादा क्यों मिल गया? हाँ इसको ज्यादा क्यों मिल गया? इसका दुख है। हाँ, इसको 4 नहीं मिलने चाहिए। अब मुझे, अरे आप एक साथ पढ़े हैं और मैं इसको नकल कराता था, मैं इसको सब बताता था, और फिर भी 4 मिल रहे हैं इसको, मुझे 2 ही मिल रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। 4 मिलने चाहिए। कि 4 मिल जाए तो खुश हो जाओगे? कि हाँ। और उसको 6 मिल जाए तो मीन मन वांछित पाने के बाद भी यहाँ कह रहे हैं प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति देने वाले हैं, इसको तृप्ति नहीं होती, इसको किसी प्रकार तृप्ति नहीं होती। अच्छा विचार करके देखो,
कोई व्यक्ति दुकान पे बैठा है, उससे पूछा जाए कि भैया दिन में कितनी कमाई चाहते हो आप, बोले 2-3 हजार रुपये महीने की, 2-3 हजार रुपये डेली की तो हो ही जाए, कि आपकी 5 हजार रुपये डेली की, 5 हजार रुपये की इनकम हो गई आज, तो उसको लगता है कि भैया अभी तो दोपहरी हुई है। सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सोचता था कि मेरी आज 3 हजार की इनकम हो जाए तो मैं संतुष्ट हूँ, कि पक्का संतुष्ट हो कि हाँ। अब सुबह आपने दुकान खोली मान लो 9 बजे, और 12 बजे तक आपकी 5 हजार रुपये की इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया आपको 5 हजार का, प्रॉफिट की बात कर लेंगे सर, 5 हजार रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे बताओ 12 बजे दुकान बंद करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा करेगा। दुकान बंद। अरे 3 हजार चाह रहा था, 5 हजार तो मिल गए, और कितने लेगा? अरे भैया 10 अभी हजार तो हो और गए, चाहा है उसे। मैं 3 हजार चाह रहा था, मन वांछित क्या था इसका, मन में वांछा क्या थी 3 हजार की, और मिल कितना गया 5 हजार, उसके बाद भी क्या लग रहा है 10 हजार और मिल जाए, 5 तक और मिल जाएंगे, अच्छी बात है। मैं इसको तृप्ति कहाँ हो रही है, 5 मैं के भोगों को प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति होने के बाद भी इसको तृप्ति कहाँ पे हो रही है? तृप्ति हो रही है क्या इसको, की तृप्ति नहीं होती, इसको क्या लगता है और इसलिए लिखा तृष्णा नागिन, क्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे, अब वो जहर दिखाई नहीं देता। विचार करके देखें हम कि हमको क्या लग रहा है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको क्या लगता है, चर्चा की थी ना विष की, ऐसे हैं ये भोग, जहर जहर की तरह हमको लग रहा है, मीठा है जहर, खाना चाहिए जहर, तो खा लो भैया, मीठा है जहर तो क्या कर सकते हैं, आपको मीठा लग रहा है तो। विचार करके देखें कि भोगों का स्वरूप कैसा है। मीन्स भोगों के स्वरूप की हम बात करें तो ये भोग किसी भी रूप में किसी भी तरीके से सुख देने वाले नहीं है, और ये क्या कह रहा है सुख के कारण है, कि सुख के कारण हुए कैसे ये तो बताओ, ना पहले सुख, ना बीच में सुख, ना लास्ट में सुख, कहीं भी सुख नहीं है, और हमको क्या लग रहा है कि नहीं सुख तो है। आचार्य कहते हैं कि संदीप जी कि जे हाँ झूठन चाट चाट के और खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है। बिल्कुल, वो है जो मैंने लाइन कही थी ना, हाँ। अभी उसकी आगे की लाइन नहीं बोली थी मैंने, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेई भोग नहीं नवीन चित्त है मोरा, उच्छिष्ट भोगी अब मैं ना बनूंगा, कि ये क्या है, छर्दिका उल्टी है, उल्टी हाँ, शब्द का बमन तो है ही। जनाब में, कि आपकी उल्टी है, आपने भोग भोग के छोड़ा है, जैसे हमने कुछ खाया और उसको निकाल दिया, तो उसको खाना पसंद करेंगे हम दोबारा कि नहीं? ये भोग भी वैसे ही है, इसको हमने भोगा और भोग के फिर निकाल दिया, और उसके बाद भी क्या इच्छा हो रही है, दोबारा भोग लें इसको। विचार करके देखें हम कि क्या दशा है हमारी। आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका, खाट के हुए हम भोगों की ममता में। इसलिए क्या लगता है हमको, आशा की प्यास बुझाने को, ये जो आशा है ना हमारी, इसकी प्यास बुझ जाएगी किससे, ये मिल जाए हमको भोग। अब तक मृग तृष्णा में भटका, जैसे हिरण, मृग रूपी तृष्णा, हिरण की तृष्णा है जैसी, वैसी विषयों की तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होती, और ये जीव इसी प्रकार से, कल कहा था ना, दगा मिल जाता है, यमराज आ जाता है तुरंत और दगा दे जाता है हमको। क्या दगा दे जाता है कि भैया नंबर आ गया आपका, चलो अब बहुत आप यहाँ पे रुक लिए, अब रुकने की जगह नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है आपके रुकने की, तो क्या कहता है, अरे यार अभी तो भूल ही नहीं पाया मैं कुछ। विचार करके देखना ये जीव कहाँ कहाँ संतुष्ट है, संतुष्ट ये जीव कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा आतृप्ति प्रतिपाद खान, आतृप्ति दायक है ये भोग, ये भोग किसी को भी किसी भी काल में, जैसे कल कहा था ना, कितनी ईंधन डालें अग्नि में कि अग्नि को तृप्ति हो जाए, कि कितना भी नहीं हो ईंधन सकती। डालो अग्नि तृप्त होने वाली नहीं है। उसी प्रकार ये भोगों की इच्छा, ये विषय सेवन की इच्छा इस जीव को 3 काल में भी तृप्त करने वाली नहीं है। विचार करके देखो, आत्मनुशासन में आया ना, क्या लाइन है उसकी,
आत्मशासन में वो लाइन आई ना कि इसकी कल्पना कैसी है कि इस लोक की सारी वस्तुएं, इसका इच्छा रूपी कुंड कैसा है, इसका इच्छा रूपी कुआं कैसा है कि उसमें 3 लोक की सारी वस्तुएं आ जाएं, कोई अंश मात्र भी ना बढ़े, ऐसी उसकी इच्छा है। म्यूट कर लो तुम, म्यूट। और मिलता कितना है, उसमें पीछे की लाइन आती है, कस्सम किम की दायाती, किसको कितना हिस्से में मिलेगा। पहली लाइन याद नहीं आ रही उसकी, कस्सम किम की दायाती, किसको कितना हिस्से में मिलेगा, क्योंकि अनंत जीवों की इच्छाएं हैं ऐसी। जो इच्छा हमारी है ना, वो इच्छा संसार में सिर्फ हमारी नहीं है, वो इच्छा अनंत जीवों की है। तो जीव तो है अनंत, और 3 लोक की वस्तुएं हैं लिमिटेड। अब किसके कितने हिस्से में आए, कस्सम किम की दायाती, किसको कितने हिस्से में आएंगी, किसको कितनी चीज मिलेगी। व्यथा यो विशेषता, पीछे की लाइन उसकी ये है फिर, कस्सम किम की दायाती व्यथा यो विशेषता, इसीलिए ये विषयों की इच्छा व्यथा है। ये विषयों की इच्छा करने योग्य नहीं है, ये विषयों की इच्छा किसी भी रूप में करने योग्य नहीं है। वास्तव में ये ऐसा है, ये सुख मानना कैसा है, भोगों से सुख मानना ऐसा है जैसे अग्नि को छूकर हम सोचें शीतल हो जाए। अग्नि में ऐसा क्या करें कि अग्नि को छूने से हमें शीतल बने का अनुभव हो जाए। संभव है, कोई संभावना है अग्नि को छुए और लगे कि नहीं है, संभावना नहीं। उसी प्रकार इन भोगों से किसी भी प्रकार सुख की वांछा करना, सुख मानना संभव नहीं है। जैसे वो लाइन आती है एक, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की त्यों कल्पना झूठी, कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन। ये भौतिक विज्ञान ने, आज की साइंस ने जो जो साधन खोजे हैं, वो हमें दुखी करने के लिए खोजे हैं या सुखी करने के लिए खोजे हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुखी करने के लिए खोजे हैं कि लोगों का काम आसान हो जाएगा, ये खोजना है, इसकी खोज करना। जो जितनी खोज हो रही है, चाहे वो मोबाइल की खोज हो, चाहे वो एसी की खोज हो, चाहे वो अन्य जो भी खोज ले रहे हैं आप, कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। हो सकता है शांति का वेदन, मोबाइल को कितने घंटे चलाएं कि शांति का वेदन हो जाए, बताओ कितने घंटे चलाएं। अभी तो क्या है, सोशल मीडिया में है ना, बस लगे रहते हैं। 2 घंटे चलाओ तो कम, 4 घंटे चलाओ तो कम, 8 घंटे चलाओ तो कम, पूरे दिन चलाओ तो कम। ऐसा लगता है कि 24 की 30 घंटे का दिन होता तो भी मोबाइल चला लेते। में शांति नहीं मिलती, इसको तृप्ति नहीं होती। जितने भी साधन है भौतिक विज्ञान के, कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन, बाहर की दुनिया में नहीं भवघोर लगाओ। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारी तृष्णा बढ़ क्यों रही है, क्योंकि बाहर की दुनिया से और कर रहे हैं। ये विचार करके देखो, मेरा 2 मंजिला घर है, तो 2 मंजिला घर है और 2 लोग हैं रहने वाले, तो पर्याप्त है कि नहीं, पर्याप्त है। तो उसको सुखी रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए कि सुखी रहना चाहिए। लेकिन बगल वाले का 4 मंजिला घर है तो सुखी नहीं रहता, उसके 4 मंजिला घर को देख देख के दुखी रहता है। कब मेरा आवे, कब अपूर्व अवसर जब 4 मंजिला मुझे घर मिले, ये विचार करता है ये कि कब अपूर्व अवसर आएगा जब मेरा भी घर 4 मंजिल का हो जाएगा। विचार करके देखना क्या कह रहा है, बाहर की दुनिया में नहीं भवघोर लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। इन भोगों
का मार्ग आराधना का मार्ग नहीं है। वास्तव में तो आराधना के मार्ग में आओ, वही एक मार्ग है। विचार करके देखना कि भोग कैसे हैं। प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति प्रदान करने वाले हैं। और फिर क्या कहा लास्ट में, सुदुस त्यजान, अंते सुदुस त्यजान, और अंत में क्या होता है, महा कठिनाई से छोड़ना पड़ता है। महा कठिनाई होती है इसको, बहुत निराशा होती है इसको छोड़ने में इससे वो छोड़ा नहीं जाता। तो विचार करके देखो, किसी ने संपत्ति कमाई, बहुत सारी संपत्ति कमा ली, बिल्कुल कमा ली। अब संपत्ति को जब छोड़ता है तो ऐसे छोड़ देता है कि नहीं, बहुत दुख होता है इसको संपत्ति को छोड़ने में। मर भी रहा हो ना, मरण का काल हो, तो भी क्या लगता है, अरे संपत्ति को भोग तो पाया ही नहीं, मैं इतनी संपत्ति कमाई लेकिन भोग तो पाया ही नहीं। मैं मरण के समय भी इसको क्या लगता है, अरे थोड़ी सी और भोग लेता, अरे ये और कर लेता, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, अरे ये काम तो रह ही गया, अरे ये काम तो रह ही गया। विचार करके देखना इसको, कहाँ अंत समय में भी कठिनाई से, महा कठिनाई से भी ना छोड़ा जा सके। ऐसे ही ये भोग, मैं कहा था ना अभी स्टार्टिंग में, अभ्यस्त, हम इन भोगों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इन भोगों के चक्कर में दुर्लभ मनुष्य रब को गंवा रहे हैं। और फिर क्या सोचते हैं लास्ट में, देखो ये तो एक एंगल दिया। मरण के समय जीव सोचता है क्या कि अरे और भोग लेते, और भोग लेते। और कोई स्वाध्यायी होगा तो क्या सोच लेगा, अरे यार मनुष्य का बिगाड़ दिया भोगों के चक्कर में, भोग भोगते भोगते मरण समय आ गया, अब क्या करें। विचार, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करें भैया, भोग भोगे थे उस समय, समझे नहीं, उस समय आप चेते नहीं, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। वो लाइन आती है एक, आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। भोगों से तो निराशा मिलने वाली है, और उन भोगों के चक्कर में जो ये मनुष्य को बिगाड़ दिया, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। जो ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, ये पछताने पर फिर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य भाव बिगाड़ना कैसा है, इसकी आगम में क्या तुलना की गई है कि कौओं को भगाने के लिए इस मनुष्य रूपी रत्नों का प्रयोग कर लिया हमने पत्थर की जगह। मनुष्य भाव की कीमत क्या कर दी हमने, पत्थरों जितनी। ये जो हमको मनुष्य भाव रूपी रत्न मिला, इस रत्न की क्या भोगों के चक्कर में क्या कर लिया हमने, उसको पत्थर के भाव बेच दिया, उस मनुष्य भाव को पत्थर के भाव बेच दिया। विचार करके देखो, बुद्धिमान कैसे कहें हम कि हम बुद्धिमान हैं, ये बात कैसे कहें। और देखो ये भोग पाप के उदय में भी है और पुण्य के उदय में भी है। इसको लगता है कि पुण्य के उदय में सब अच्छा है, इसको लगता है कि पुण्य के उदय में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो पाप के उदय में सुख नहीं है, लेकिन पुण्य के उदय के काल में जो मुझे भोग मिलेंगे वो तो मुझे सुखी करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। पुण्य के उदय में मिलने वाले, पुण्य के उदय के काल में, आगे पीछे के काल की बात नहीं कर रहे हम, पुण्य के उदय के काल में सुखी करेंगे कि नहीं करेंगे। कि पुण्य के उदय के काल में सुखी नहीं करेंगे, क्यों, पुण्य के उदय के काल में सुखी क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर बताएं हम इस गाथा के आधार से। क्या आंसर हो सकता है, पुण्य के उदय के काल में ये सुखी क्यों नहीं करेंगे। चलो बाद में पाप का उदय आ जाएगा तब दुखी करेंगे, मान ली। पहले पाप का उदय था, दुखी हो रहे थे, मान ली। लेकिन पुण्य का उदय आया और पुण्य के उदय में हमको भोग मिल गए, तो सुखी करेंगे ना वो हमें। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे और नहीं करेंगे तो कैसे। इस गाथा के आधार से क्या आ सकती है, आंसर क्या आ सकता है इसका। बताइए। देखो चलो मैं बता देता हूँ। जो दूसरा लक्षण कहा भोग का, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, की प्राप्ति के समय। तो पहली बात तो इन संयोगों की प्राप्ति होती पुण्य के उदय में, पाप के उदय में तो भोग ही नहीं मिलते।
पाप के उदय में तो प्राप्ति होगी ही नहीं। पाप के उदय में जो तुम भोग चाह रहे हो ये मिल जाए वो तो मिलेगा ही नहीं ना, वो तो मिला ही पुण्य के उदय में है। और वहां क्या कह रहे हैं, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, की प्राप्ति के समय अतृप्ति प्रदायक है, कि प्राप्ति के समय भी अतृप्ति देने वाले हैं, तृप्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए पुण्य के उदय के काल में भी वो हमें दुखी ही करने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी भोगों का स्वरूप बता रहे हैं। इसकी चर्चा तो अभी कल तो नहीं होगी, 2 दिन क्लास नहीं होगी, मंडे से होगी, उसमें चर्चा करेंगे भोगों के स्वरूप की। और फिर आगे ऐसा संदीप जी हाँ ये 2 तारीख से अपना शिविर जयपुर में प्रारंभ होने वाला है। हाँ हाँ अब तो 11 तारीख तक, मतलब 10 तारीख तक क्लास स्थगित रहेगी। अच्छा, उसके बाद एक ही और प्रारंभ होगा। अच्छा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 10 तारीख को 9 तारीख का शिविर खत्म होगा, 10 को हम लौटेंगे, 11 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ठीक तब है। तक के लिए स्थगित रहेगी। विचार करें हम इस चर्चा के माध्यम से कि भोगों का क्या स्वरूप है और हम अपने मनुष्य भाव को कहाँ विष्ट कर रहे हैं, उसका विचार करके इन भोगों को जिस प्रकार से छोड़ा जा सके, जिस प्रकार से, देखो यहाँ आसक्ति को छोड़ने की बात की है, कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा, उस आसक्ति का हम त्याग करें और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं।